Dear all, welcome to past paper of grade ninth mathematics paper. What is the first MCQ is what is the solution set of root x plus 3 equal to minus 5? First we have to finish this square root on the left side, so we have to take square on both sides. And after taking the square, x plus 3 equal to 25, so x equal to 22. And we don't have any such a option, so therefore A is the right option जिसमें इम्पिटी सेट है. Roots of x square minus 5x plus 5 equal to 0 are, this is a quadratic equation. We have to find out discriminant. After that we have to tell it about the nature of roots of the solution, जिसमें हम ने रूट्स के बारे में बताना है. अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बी स्क्वायर माइनस 5 अगर हम पुट करें -4ac, ए की जगह में 1 है, सो 25 माइनस 20 होगा. सी की जगह में 5 है और 5 आता है कि जो कि ग्रेटर देन 0 है और इरेशनल एंड अनइक्वल है. परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो रेशनल एंड अनइक्वल होता है, जबकि 5 आया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. आफ्टर दैट एक्स प्लस 13 रेशो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 4 रेशो 5 है. वेरी इजी. एक्स प्लस 13 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 करके आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Partial fractions of x plus 2 divided by x plus 1 x square. In denominator we are having one linear factor and one irreducible quadratic factor. So while writing the fraction a divided by x plus 1, yes, and then with the quadratic part, quadratic factor, we have to write two unknowns with one variable. सो इसमें राइट ऑप्शन बी है, जो कि बी एक्स प्लस सी, वेरिएबल एक्स है, अननाउन बी और सी है, और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 उसके नीचे है. बी इज़ द राइट ऑप्शन थर्ड का. अगर फोर्थ की बात करें, मीडियन ऑफ गिवन डेटा, फर्स्ट वी हैव टू रीअरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. जैसे 12, 14, 15 और 19 को अगर हम रीअरेंज करें और मिडल में जो रहता है वो हमारे पास मीडियन कहलाता है. सो 19 मिडल में रहता है, जो कि हमारे पास मीडियन कहलाएगा, मिडल मोस्ट वैल्यू. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर हैविंग एन एंगल? द एंगल इज़ गिवन इन रेडियन, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इन टू रेडियन. आपने सेक्टर का जो एरिया है हाफ आर स्क्वायर थीटा में पुट करना है. आर स्क्वायर आप देख रहे हैं कि R3 है तो स्क्वायर है तो 9, तो ये पाई बाई 3 के साथ ये कैंसिल आउट होगा. सो आपके पास 3 रहेगा, 3 पाई ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में 2. हाफ आर स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा होता है उसका जो एरिया. इसका राइट ऑप्शन फोर्थ का भी आपके पास बी है, 3 पाई बाई 2. फिफ्थ की अगर हम बात करें, इन राइट एंगल ट्राइंगल प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास टेन थीटा के इक्वल होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन टेन थीटा, राइट प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल आएगा. प्रोजेक्शन अपॉन, इसको देखना पड़ेगा MCQ नंबर 3 को, अब 5th को. What is the length of a chord AB intercept force from the center of a circle having radius 5? Very easy. आप pythagoras थ्योरम अप्लाई करके A से C तक फाइंड आउट करके उसका डबल कर सकते हैं A से B तक फाइंड आउट करके. जैसे pythagoras थ्योरम में O से A तक का स्क्वायर O से C तक और C से A तक के स्क्वायर के इक्वल है. सो 25 माइनस 16 करने से 20, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, वहाँ पे माइनस हो गया तो आपके पास AC होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो AC इक्वल टू 3
और ए से बी तक और सी से बी तक ऐड करके ए से बी तक फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 + 3 आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। इफ़ टू सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस टच इंटरनली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, आपके पास रेडियस माइनस होते हैं, जबकि सेम रेडियस है तो फिर उनके डिस्टेंस के बीच में जो उनके रेडियस के बीच में डिस्टेंस फिर 0 है। ए इज़ द राइट ऑप्शन 9 का। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ द सर्कल, यहाँ पे हम अगेन पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सके। ओ से पी तक पता है 5 है, जबकि बी से पी तक 4 है। सो ओ से बी तक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाई पिथागोरस थ्योरम। 25 का स्क्वायर और फिर अगेन 4 का स्क्वायर माइनस होगा तो ओ से बी तक का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। सो ओ से बी तक आपके पास 3 आया और फिर डायमीटर उसका डबल होता है रेडियस का, जो कि ओ से बी रेडियस है 6। 10 का राइट ऑप्शन सी है। इफ सर्कुलर आर्क सब्सटेंस अ सेंट्रल एंगल देन द करस्पॉन्डिंग कोड सब्सटेंस एट द सेंट्रल एंगल इज, देखिए कि एक सर्कुलर आर्क है जो कि सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है आपके पास 40 बना रहा है। देन द करस्पॉन्डिंग कोड सब्सटेंस अ सेंट्रल एंगल, सेम है वही आर्क, वही उसका भी 40 है, बी सेम आर्क है तो सेम बनाता है। जबकि 12 में देखिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। एक्स आप अराउंड पॉइंट 360 डिग्री होता है तो 232 गिवन है तो 128 आएगा। यहाँ से भी राइट ऑप्शन बी है 12 का। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ अ साइड। इस सर्कल का देखिए कि जो डायमीटर है वो बेसिकली बन रहा है आपके पास स्क्वायर के लेंथ के इक्वल। सो डायमीटर कितना है आपके पास 4 है और फिर इसका क्या पूछा है, रेडियस पूछा है जो कि हाफ होगा इसका। 13 का ए है और द शोन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर देखिए कोई भी आपके पास जो बी का जो एलिमेंट है वो नहीं बच रहा है, सारे मैप है। सो ऑन टू है, सी ऑप्शन है 14 का। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता था इफ़ यू रिमेंबर। तो 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रहता है अंदर ब्रैकेट में, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल है। 5 इंटू -1 दैट इज -5। -5 अगर 7 से हम 7 से -5 करें तो 2, तो 2 का स्क्वायर फिर 4 आ जाता है। 15 का राइट ऑप्शन 4 है। सो अगेन इस MCQ में कोई आपको लगता है कि दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और इसमें एक राइट एंगल से रिलेटेड एक था जो कि इसमें ये जो 1 2 3 4 5 6 7 वाला इसको दोबारा से देखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।